नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम, बिग बुक, 12 कदमों का साथ है। मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। वंस अगेन थैंक यू ग्रुप का कि मुझे मौका दिया और मैं अपना अनुभव, जो भी मैं देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ यहाँ पर, जो भी मैं कर पाया हूँ प्रैक्टिस, उसके लिए मुझे जो है मौका दिया, मैं कुछ बोल पाऊँ, रख पाऊँ अपनी बातों को। अह, दोस्तों, मुझे टॉपिक दिया गया है आज जो है, एंड वी कुड नॉट मैनेज आवर ओन लाइव्स, अनमैनेजेबिलिटी। दोस्तों, मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना, किसी भी चीज को, जिंदगी को मैनेज करना। हम लोग, मैं जब मुझे टॉपिक मिला, मैं कुछ सोच रहा था इस टॉपिक के बारे में, तो मैंने देखा कि फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक में हम जाते हैं, वहां मैनेजर अलग होता है, उसका कोई काम नहीं होता, वो मैनेज कर रहा होता है चीजों को। हम किसी दुकान पे देखते हैं, कोई दुकानदार बैठा है, तो वो मैनेज भी कर रहा होता है, काम भी कर रहा होता है, और दुकानदारी भी और मालिक भी वही होता है। लेकिन जैसे ही वो दुकान किसी बड़े शोरूम का प्रारूप ले लेती है, तो मालिक एक अलग सीट पर चला जाता है, मैनेजर एक अलग सीट पर चला जाता है, काम करने वाला सेल्समैन अलग सीट पर चला जाता है, और कैश का डिपार्टमेंट अलग सीट पे हो जाता है। ये सारी चीजें क्या है? ये मैनेजमेंट ही तो है ना। ये मैनेजमेंट ही तो है दोस्तों, जो इतने बड़े बड़े कोर्सेज हैं आज की डेट में। एमबीए कह लो आप, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या क्या चीजें हैं जो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, नॉर्मली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं। और अ, उतनी ही ज्यादा वैल्यू है जितनी ज्यादा अच्छी मैनेजमेंट है। जिसका ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, जिसकी ज्यादा अच्छी एमबीए, उसके उतने ज्यादा पैसे, उतनी अच्छी नौकरी, उतनी अच्छी संभालने को पोजीशन मिली हुई है उसको। सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों कि कैसे वो चीजों को मैनेज कर रहे हैं। जितनी अच्छी मैनेजमेंट, उतने अच्छे पैसे। अब यहाँ मैं अपने केस में इसको कैसे देखूं? मैं अपने केस में इसको ऐसे देखूं कि ये सब चीजें तो दोस्तों बाहरी, मॉनेटरी, फाइनेंशियली जो है, मैंने एग्जांपल्स दिए, लेकिन इसका मेरी जिंदगी से तो कहीं ना कहीं कोई नाता नहीं है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे वो लोग इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, इतने बड़े बड़े शोरूम्स, इतने बड़े एमएनसीज में मैनेजमेंट की अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वैसे ही वो लोग अपने जीवन को भी मैनेज कर रहे हैं। और वही नॉर्मल इंसान जो अपने जीवन को बाय डिफॉल्ट मैनेज कर लेता है और कर भी रहा है, मेरे जैसा शराबी कभी नहीं कर पाया था। एटलीस्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद तक तो, आने से पहले तक तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं देख पाया कि किस तरीके से मेरा जीवन अस्त व्यस्त, ध्वस्त, नष्ट और भ्रष्ट हो रहा था। और कमाल की बात है, जैसा कि हमने बात की थी पीछे भी, कि डॉक्टर सिल्कवर्थ जो कह रहे थे, हमारे डॉक्टर सिल्कवर्थ जिन्होंने हमें अल्कोहलिज्म बताया, उन्होंने साथ में हमें एक और चीज भी बताई कि इन शराबियों को अपना शराबी जीवन ही नॉर्मल जीवन लगता है। ये हमारे को डॉक्टर सिलकवर ने बताया। डॉक्टर सिलकवर ने हमारे को बताया कि ये एक जुनून से ग्रसित है। वो जुनून क्या है? सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते ये लोग। अच्छा, अकेले डॉक्टर सिलकवर ने नहीं, बिल की कहानी में भी हमने इतनी बहुत अच्छी चीज देखी थी कि कॉमन सेंस वुड दस बिकम अनकॉमन सेंस। जो कॉमन सेंस है वो अनकॉमन सेंस है मेरी। मुझे लगता था कि मेरी सेंस तो कॉमन सेंस है, बट माय कॉमन सेंस वाज बुलशिट फ्रेंड्स। बिल्कुल बेकार सेंस थी मेरी।
अनकॉमन सेंस। मेरी कॉमन सेंस थी पागलपना। और जो अनकॉमन सेंस मुझे पागलपना दिख ही नहीं रहा था, वो कैसे दिखा जब धीरे धीरे यहाँ अल्कोहलिज्म की रियलाइजेशन हुई। और अल्कोहलिज्म की रियलाइजेशन अल्कोहल से हट करके जब पूरा पूरा जो कहते हैं कंसंट्रेशन इज्म पे गया। जब तक इज्म पे कंसंट्रेशन नहीं जाएगा दोस्तों, अनमैनेजेबिलिटीज नहीं दिख सकती। अब ये मैनेजेबिलिटी बहुत जरूरी है मेरी लाइफ में, वो तो मुझे दिख रहा था धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए मेरी समस्याएं क्या हैं? जैसा कि हमने अल्कोहलिज्म में बात की कि डिजीज कहीं ना कहीं मेरी कैरेक्टर पे, मेरी पर्सनैलिटी पे लगी हुई डिजीज है ये। और जिसके कई पहलुओं के बारे में हमने बात की। सेल्फ सेंटर्ड, इगोसेंट्रिक, रिजेंटफुल, फियरफुल, ऑलवेज इन गिल्ट, शेम, रिमोर्स, हम ओवर सेंसिटिव, चाइल्डिश। ये सारी चीजें जब हमने बात की, इरिटेबिलिटी के बारे में, डिसकंटेंटमेंट के बारे में, तब हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं अगर मेरी अनमैनेजेबिलिटीज का कोई कारण है, तो वो कारण इन्हीं डिफेक्ट्स की वजह से है। अब मुझे अपने जिंदगी का जो मैनेजर है, मुकेश को मुकेश से बचना था। जिंदगी का मैनेजर अब मुकेश नहीं बन सकता। जिंदगी तो मुकेश की है, लेकिन वो जिंदगी मुकेश की तब बचेगी जब, बिकॉज आई वॉज अ टेरिबल मैनेजर ऑफ माई लाइफ। आई वॉज अ डिस्ट्रक्टिव आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ। सबसे खराब आर्किटेक्ट अगर था अपनी जिंदगी का, तो वो मुकेश की लाइफ का मुकेश ही था, कोई और नहीं था। ये धीरे धीरे पता लगा दोस्तों। सबसे खराब अगर मैनेजर कोई लाइफ का था मुकेश के लिए, तो वो था मुकेश ही खुद से। तो ये अनमैनेजेबिलिटीज किस रूप में मैं देख पाया दोस्तों? क्यों क्यों मैं पता कर पाया कि मुकेश मुकेश की लाइफ का सबसे खराब मैनेजर है? उसके लिए रियलाइज करना पड़ा, उसके लिए अपनी जिंदगी का अवलोकन करना पड़ा, देखना पड़ा। इसमें जाकर के, अपने पास में जाकर के देखना पड़ा। और अगर तीन चीजें हैं ना मेरे पास, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर मेरे पास ऑनेस्टी है, अगर मेरा दिमाग खुला है, ओपन माइंडेडनेस के साथ अगर मैं देखता हूँ अपने पास में, और मेरी इच्छा है, पूरी पूरी विलिंगनेस है मेरी पूरी पूरी, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला दोस्तों उन चीजों को रियलाइज करने में, जो कि प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिख रही हैं। तो दोस्तों, पीछे जब मैंने देखा अपने जीवन में, तो मैंने अपनी अनमैनेजेबिलिटीज को तकरीबन तकरीबन मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं कि कुछ तरीकों में देखा। जैसे कि सोशल अनमैनेजेबिलिटीज जो फैली हुई थी मेरे जीवन में, मेरी रिश्तेदारों से बहस, रिश्तेदारों के सामने कोई सीन क्रिएट होना, या मेरा रिएक्ट कर जाना रिश्तेदारों के साथ, या फिर फैमिली वालों का मेरे सामने रिएक्ट कर जाना, लड़ाई बहसबाजी हो जाना, कोई कलेश हो जाना, मेरा ओवर रिएक्ट करना। ठीक है ना जी? सोशल अनमैनेजेबिलिटीज के बाद हम फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटीज देख सकते हैं अपने जीवन में। पैसों का कम हो जाना, पैसों का खराब हो जाना, इधर उधर पैसे खो देना, मैंने मैंने नुकसान कर देना कोई, रात का पर्स कहाँ गया मुझे नहीं पता, मैंने वो नुकसान कैसे कर दिया मुझे नहीं पता, कोई चीज जो कि अ, नुकसान में मैंने बेच दी, या नुकसान महंगी खरीद ली। इस तरह की फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटीज कई दिमागी डिसीजंस गलत लेने की वजह से हुए भी थे, और हो भी जाते हैं हम लोगों से। मुझसे भी हुए। फिजिकल अनमैनेजेबिलिटीज दोस्तों,
इतनी पी लेना कि शरीर खराब हो रहा था, अपने शरीर का पता होने के बावजूद भी ध्यान ना रख पाना, और शरीर से तो अनमैनेजेबिलिटी हम लोग सब देख रहे हैं कि शराब से कैसे हमने डाल डाल के जो है ना कितनी हमने हेल्थ इश्यूज क्रिएट किए हैं। और ये सारी जो अनमैनेजेबिलिटीज निकली उससे, वो हमारी फिजिकल अनमैनेजेबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, सोशल अनमैनेजेबिलिटीज में हम लोग ये भी देख सकते हैं, जो कोर्ट कचहरी के केसेस, जो चालान पुलिस के होते थे, जो थाना में आना जाना, कोई कंप्लेंट्स, कोई गली में रोड्स पर जो ट्रैफिक की वजह से रोड्स पे जो लड़ाइयाँ होनी मेरी, उसकी वजह से फिर थाने में पहुंचना, वो मैटर सुलटाना, ये सारी अनमैनेजेबिलिटीज क्या थी? ये सारी अनमैनेजेबिलिटीज सब कहीं ना कहीं, वो जो इंटॉक्सिकेशन थी मेरी, वो जो मेरी शराब में डूबा रहना था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत ज्यादा थी ये सब चीजें। मेन रोल था अगर इन सब चीजों में किसी का, तो वो शराब का था। तो जैसे जैसे शराब जाती गई दोस्तों, वैसे वैसे ये वाली चीजें तो खत्म हो गई। अब ये वाली चीजें तो नहीं थी। अब धीरे धीरे लोगों को, घर वालों को दिख रहा था कि भैया रोड पे तमाशा नहीं हो रहे, पुलिस नहीं आ रही, कोर्ट कचहरी नहीं हो रही, कोई चालान एंड एक्सेट्रा कुछ नहीं हो रहा, और रोडों पे लड़ लड़के नहीं आ रहा, और आस पड़ोस में भी कोई ऐसी बातचीत नहीं कर रहा, कोई गलत बातचीत नहीं कर रहा। ये सब चीजें तो ठीक होने लगी। अब घर वाले तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन क्या मुकेश खुश है? क्या मैं खुश हूं? दोस्तों, ये सारी अनमैनेजेबिलिटीज की जो हमने बात की, ये थी आउटवर्ड अनमैनेजेबिलिटीज। नौकरी का होना, ना होना, काम पे नुकसान होना, फायदा होना, रोड पे खड़े होके लड़ाइयाँ होना, थाने में जाकर के केसेस सुलटारे करना, कलेश सुलटारे करवाना, कोर्ट कचहरी में जाके कोई छोटे मोटे केस जो हुए पीने की वजह से, उनका भुगतान करना, उनके लिए चक्कर काटना, ये सारी अनमैनेजेबिलिटीज मेरी बाहरी तौर पर थी। और ये जैसे जैसे मैं एक एक दिन से अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मदद से शराब से दूर हुआ, तो ये सारी चीजें चली गई, घर वालों के चेहरे पर खुशी आती गई, ये सब चीजें ठीक होती गई दोस्तों। लेकिन अभी भी क्या मैं खुश था? आई वॉज नॉट ओके, बिकॉज इट वॉज ऑलवेज अबाउट माई फीलिंग्स इनसाइड। मेरी फीलिंग्स अंदरूनी तौर पर कैसी थी? बाहर से मैं एक व्यवस्थित इंसान, एक होशो हवास में खुश इंसान दिख रहा था, लेकिन क्या मैं सच में खुश था? क्या मैं सच में खुश हूं? जैसे ही मैं रिकवरी में आने लगा दोस्तों, तो उसके बाद से अंदरूनी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, और जो प्रॉब्लम्स का कोई दारमोदार था नहीं, कोई रीजंस थे नहीं जो मैं आपको बता पाता, या जो मैं अपनी फैमिली को बता पाता, कोई ऐसे रीजंस नहीं थे। तो लेट्स सी दोस्तों, वो क्या थी दिक्कतें मुझे, जो कि अंदर ही अंदर खाई जा रही थी मुझे। जैसा कि पहले शराब थी, जो मुझे कॉमन सेंस अनकॉमन सेंस करने में, और अनकॉमन सेंस कॉमन सेंस करने में फर्क में हेल्प कर देती थी, और मैं नंब हो जाता था, सुन हो जाता था। सच्चाई और झूठ में फर्क देखना ना देखना मेरे लिए मायने रखता नहीं था। शराबी जीवन ही मुझे सामान्य जीवन लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे आंखें खुल रही थी दोस्तों मेरी। अब मुझे पता लग रहा था कि मैं शराब से पूरी तरीके से निराश, हताश, खत्म हो रहा हूं। तो मैं शराब नहीं पी सकता हूँ।
मुझे एक शराबीपन नामक बीमारी है, उसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिस बारे में हमने बात की। और वो शराबीपन के बारे में जब हमने बात की, तो जब शराबी वो चीजें मान लेता है, हाथ टेक देता है, घुटने टेक देता है, और सीधा हाथ खड़े करता है ऊपर और भगवान को बोलता है, भगवान बस अब हो गया। I am sick and tired of being sick and tired of this alcoholism, these thoughts। ये ख्याल जो मुझे आते हैं, ये शराब के ख्याल जो मुझे आते हैं, और ये जो शराबीपन से भरे हुए विचार मुझे आते हैं, इनसे मैं हार के, थक के, फिर से हार गया हूं। तब जो है मेरे हाथ खड़े होते हैं, घुटने टेक जाते हैं। तब भगवान जी शराब से दूर एक एक दिन के हिसाब से मेरी समझ का ईश्वर कर देता है। लेकिन उसके बाद भी, एम आई हैप्पी? एम आई जॉयफुल? एम आई फीलिंग द फ्रीडम विच इज द प्रोग्राम? एम आई फीलिंग द फ्रीडम विच द प्रोग्राम इज ऑफरिंग टू मी? क्या ऐसा कुछ कर पा रहा हूं मैं? नहीं। मैं तो बहुत परेशान हूं, और परेशानी के कारण भी बता नहीं पा रहा हूं ढंग से। क्यों? क्योंकि दिमाग ही ऐसा है। और अब वो चीजें अनकवर हो रही हैं, अब वो चीजें खुल रही हैं, क्योंकि अब दिमाग को नंब करने वाला कोई नहीं है, बेहोश करने वाला दिमाग को कोई नहीं है। अब वो दिमाग जो है धीरे धीरे सेंसिटाइज कर रहा है, और कहीं ना कहीं मैं भी रियलिटी में देख पा रहा हूं, अगर मैं ऑनेस्टी से अपने अंदर देखूं। तो दोस्तों, वो अंदरूनी तौर पर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, इन सब को अगर हम छोड़ दें, तो अंदरूनी तौर पर इनवर्ड अनमैनेजेबिलिटीज, क्योंकि ये सब तो आज मुझे परेशान कर ही नहीं रही ना, शराब नहीं है और ये सब चीजें नहीं, और ये सब चीजें फिर भी हैं, तो भी मुझे काम इसी तौर पर इनवर्ड मैनेबिलिटी अनमैनेजेबिलिटीज पे ही करना पड़ेगा। अगर किसी भी भाई के साथ शराब से दूर होने के बाद ऊपरी तौर पर फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशल अनमैनेजेबिलिटीज हैं, तो भी घूम घुमा के काम जब तक अंदरूनी इनमैनेजेबिलिटीज पे नहीं होगा ना, तब तक ये सारी बाहरी अनमैनेजेबिलिटीज भी नहीं जाने वाली। बिग बुक में पेज नंबर 52 पे हमारी अनमैनेजेबिलिटीज बहुत अच्छे से दी हुई हैं, जिसमें पहला वो बता रहे हैं दोस्तों, वी आर हैविंग ट्रबल विद पर्सनल रिलेशनशिप्स। मेरे लोगों से संबंध, और लोगों के मेरे साथ संबंध पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं। दूसरा, वी कांट कंट्रोल आर इमोशनल नेचर। इन्होंने पेज नंबर 52 पे ये सारी चीजें पास्ट टेंस में लिखी हुई हैं, बिकॉज ये जो शराबी थे जिन्होंने ये किताब लिखी थी, बिल डब्ल्यू साहब ने मोस्टली लिखी थी, तो वो इन चीजों से उभर के आए थे, उभर के आ चुके थे। मैं इन चीजों से आज कहीं ना कहीं उभर रहा हूं। तो मैं, वी कांट कंट्रोल आर इमोशनल नेचर, मैं अपने भावनात्मक नेचर को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। और डिपेंड करता है किसी किसी केस पे, कोई भाई बिल्कुल ही नहीं कर पाता होगा, कोई भाई कभी कभी कर पाता होगा, कोई रेयरली नहीं कर पाता होगा। जैसे जैसे रिकवरी, जितनी क्वालिटी ऑफ रिकवरी बढ़ती जाएगी, उतनी ये अनमैनेजेबिलिटीज कम होती जाएंगी दोस्तों, लेकिन एक दिन के हिसाब से। आज मैंने जितना प्रोग्राम, जितना रिकवरी को क्वालिटेटिवली लिया, उतनी मेरी अनमैनेजेबिलिटीज कम। जिस दिन जितना करूंगा उतना मिलेगा। रिकवरी इज जस्ट लाइक अ, कि डेली टू डेली कमाना खाने वाला हिसाब। इसमें कोई सेविंग अर्निंग ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैं कुछ लेके डाल लूं और बैटरी जो है कल तक भी चार्ज रहे। कल के लिए मुझे कल के प्रोग्राम को वही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मीटिंग्स हम लोग कर रहे हैं, वैसे ही प्रोग्राम उस तरीके से लेना पड़ेगा, प्रेयर उस तरीके से करनी पड़ेगी, भाइयों से बात करनी पड़ेगी इन अनमैनेजेबिलिटीज के बारे में, जिस पर भी मैं विश्वास कर पाता हूँ। हम हम राजदार कोई ना कोई रखना पड़ेगा मुझे, लेकिन अपने रिस्क पर, तरीके वाला।
जिससे कि आगे मैं ना रहूं कि मैंने जो है मेरी बातें उजागर कर दी गई हैं, बिकॉज आई एम रेस्पॉन्सिबल। पांचवें कदम में भी साफ साफ बोलता है वो कि भैया आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने चुना है मेंबर जिसको आप अपने सारे राज बताना चाहते हैं। तीसरा दोस्तों, वी वर अ प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन। बड़ी आसानी से डिप्रेशन कैच करता है, मिनट मिनट में डिप्रेशन आता है। मिजरी, 1 मिनट में कटोरा हाथ में, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अब जीवन में, सब खराब हो गया। सबसे बड़ी अल्कोहलिक की प्रॉब्लम पता है क्या है? सब खराब होने वाला है, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा यार, ये वैसे नहीं हो रहा। चौथा, वी कुडंट मेक अ लिविंग, वी कांट मेक अ लिविंग। अल्कोहलिक की समस्या जीने की है दोस्तों, पीने की समस्या से भी ऊपर जीने की समस्या है। क्यों? क्योंकि ना तो पिए जी पा रहा है और ना बिना पिए जी पा रहा है। क्या मेरा काम शराब पी के भी चलेगा? नहीं चलेगा। क्या मेरा काम बिना पिए चल रहा है? नहीं चल रहा। मेरा जीवन बिना पिए चल रहा है। वो खुशी, वो नॉर्मलनेस आ ही नहीं पाती है शराबी के जीवन में। एक तरफ कुआं है शराबी के लिए, एक तरफ खाई है। कहीं ना कहीं ये डूमनेस है, कहीं ना कहीं वो श्रापितपना, वो दुर्भाग्यपना है। ऑल दो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद उससे बड़ा सौभाग्य की बात कोई नहीं है। मेरे जैसा दुर्भाग्य वाला शराबी सबसे बड़े सौभाग्य को प्राप्त करता है जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज है, दिमाग जीने नहीं देगा। पी के भी नहीं ठीक रहूंगा, बिना पिए भी नहीं ठीक रहूंगा। और बिना पिए ठीक होने का सोल्यूशन मुझे यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मिलता है दोस्तों। वी हैड अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, हर समय निकम्मे पने की, नकारे पने की ख्याल आना, किसी के काम का ना होना, इस तरीके से बातचीत खराब होना, मतलब कोई चीज का यूज ना दिखना, निकम्मे पने की भावना। पांचवा दोस्तों, सॉरी छठा, वी वर फुल ऑफ फियर। हर समय एक नई चिंता, हर समय एक नया प्रेशर, और वो चिंता प्रेशर जो है एक्सट्रीम तक जाके सोचना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाना। एक छोटी सी पेन जो हो रही है शरीर में, उसको जोड़ जोड़ करके सीधा कैंसर तक पहुंचा देना। अल्कोहलिक्स एक अल्कोहलिक का काम है, एक शराबी का काम है दोस्तों। वी वर अनहैप्पी, हम लोग पूरी तरीके से नाखुश रहते हैं। हम लोगों को खुश रहना, एक शराबी को खुश रहना नहीं आता। वी कुडंट सीम टू बी ऑफ रियल हेल्प टू अदर पीपल। किसी के लिए यूजफुल तो बन जाऊं, किसी के लिए ऐसा तो कुछ कर दूं, नहीं कर पा रहा कुछ भी। फिर से वही, मुकेश तो किसी काम का नहीं, तू तो ऐसा तू वैसा, अपने आप को ही जज करना बिना बात के। ये सारी अंदरूनी अनमैनेजेबिलिटीज जो हैं मेरी दोस्तों, जब तक मैं इनको नहीं देखूंगा ना तरीके से, इनका जब तक के डिटेल्ड अवलोकन नहीं होगा, इनके बारे में मेरी कोई रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक मैं जस्टिफिकेशन में पड़ा रहूंगा, तब तक ना तो मैं रियलाइज कर पाऊंगा, ना मैं इनको डिटेल्स के साथ देख पाऊंगा, ना इनके बारे में मैं कुछ समझ पाऊंगा। और जब तक प्रॉब्लम को समझूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, रियलाइज नहीं करूंगा, उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ होगा भी नहीं दोस्तों। कुछ नहीं होने वाला फिर इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में। पहला कदम क्या बोलता है? आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट आवर लाइव्स बिकेम अनमैनेजेबल। पावरलेसनेस अल्कोहल पर, और अनमैनेजेबिलिटी अपनी लाइफ में, ये दोनों ही मुझे देखनी पड़ेगी हर हालत में। अगर नहीं देखूंगा तो इलाज किस चीज का कराऊंगा? पावरलेसनेस ऑफ अल्कोहल का इलाज? फिजिकल एलर्जी का तो पहली बात कोई इलाज है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास तो एक इलाज ही है
कि दिमाग में पीने का ख्याल ना आ जाए, क्योंकि दिमाग में जब पीने का ख्याल आएगा तब जा करके, भगवान ना करे, कोई भी शराबी शराब पिएगा और फिर से उसकी चेन शुरू हो जाएगी। फिजिकल एलर्जी को तो एक्टिवेट होना ही होना है दोस्तों, आपको कोई भी ख्याल आके पिए, पिलाए वो आपको। फिजिकल एलर्जी किसी को नहीं बख्शेगी मेरी, कि भैया आज इसने जो है दुख में पिया तो आज इसको छोड़ दे, नहीं छोड़ेगी, फिजिकल एलर्जी नहीं छोड़ेगी। तो काम कहाँ पर होना है? काम तो दिमाग पे होना है कि दिमाग ऐसा ख्याल ना दे। और दिमाग ऐसा ख्याल कब नहीं देगा? जब दिमाग में ये सारा जो भूसा मैंने भर रखा है, इसको मैं निकालने की चेष्टा करूंगा। ये सब चीजें बिना बात की, इतनी सारे पॉइंट्स, 8 के 8 पॉइंट्स जो हमने पढ़े दोस्तों, ये इतना मैंने अंदर अपने आप को कर करके प्रताड़ित किया हुआ है, पेनफुल किया हुआ है अपने आप को, ही कष्ट इतने दे रहा हूं। तो मैं इन सब के साथ कैसे जीवन चला पाऊंगा अपना, और कैसे शराब से दूर भी रह पाऊंगा, और साथ में, पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, खुश कैसे रह पाऊंगा? शराब से दूर रह लूंगा ठीक है, लेकिन क्या खुश रह पाऊंगा? और अगर खुश नहीं रहा तो कब तक शराब से दूर रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा दोस्तों, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी गाड़ी मेरी। अगर शराब से दूर, कहते हैं यहाँ पर कई बार ओल्ड टाइमर्स ऐसे ना बोल देते हैं, जैसे हम लोग सुनते होंगे, हो सकता है वो आउट ऑफ इरिटेशन बोलते हैं या आउट ऑफ हमार को देख के बोलते हैं, कई ओल्ड टाइमर्स बोल देते हैं कि भैया अगर तू खुश नहीं है तो शराब ही पी ले, ऐसे बोल देते हैं। कई बार ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि मेनली आई नीड टू बी हैप्पी जॉयस एंड फ्री। और अगर मैं शराब पी के ही खुश रहूंगा तो बेसिकली उनका पॉइंट ये है, उनका मैसेज मेरे लिए ये है कि भैया अपनी अनमैनेजेबिलिटीज पर ध्यान दे ले, क्योंकि ये अनमैनेजेबिलिटीज जो है तेरे को, तेरा काम खराब कर देंगी, वापस पीने को ले जाएंगी, वापस शराब को ले जाएंगी। और जितनी मेरी अनमैनेजेबिलिटीज को देखूंगा, उतनी ही मुझे कम जरूरत पड़ेगी दोस्तों वापस से अल्कोहल की पावरलेसनेस को देखने की। आप समझो इस बात को, कि आज अगर मैं अनमैनेजेबिलिटीज पे काम कर लूंगा ना, तो वो अनमैनेजेबिलिटीज जब मेरी मैनेजेबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, जब मैं अपने जिंदगी को, लाइफ को मैं व्यवस्थित कर लूंगा, तब मुझे वापस से उस पागलपन पे, उस इंसैनिटी पे जो शराब को ले आती है, वहां तक जाना नहीं पड़ेगा। और वहां तक अगर नहीं गया तो फिर से पावरलेसनेस नहीं माननी पड़ेगी। फिर तो कहीं ना कहीं एक जो हमारा कुछ कदमों के बाद आप देखेंगे एक पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी आ जाती है, कि हमें शराब से दूर रहने के लिए मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। कुछ समय के बाद धीरे धीरे ऐसा लगता है ऑटोमेटिकली हो रहा है अपने आप। और वो ऑटोमेटिकली कैसे हो रहा है दोस्तों? जब तक मैं अपना जीवन व्यवस्थित नहीं कर पाऊंगा तब तक ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होने वाला। मेरी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? सोचता मैं टन भर के हूं, बोलता मैं मन भर के हूं, करता मैं सिर्फ कन भर हूं। सोचना टन भर, बोलना मन भर, और करना कण भर। प्रॉब्लम यहां आती है, खोखला आदर्शवादी, प्लानिंग्स तो बना ली, लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक मैनेज कैसे कर पाऊंगा अपने टाइम को, अपने काम के चीजों को, अपने घर की चीजों को, सबको मैनेज मुझे करके, और उन पे एक्शन भी मुझे लेने हैं। मुझे ये देखना है कि ये काम करने से ही होंगे। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। लेकिन मेरी बीमारी, मेरी बीमारी मुझे सिर्फ और सिर्फ सोचने तक ही सीमित रखती है। सबसे और अनमैनेजेबिलिटीज की अगर थोड़ी सी बात करूं मैं दोस्तों, हमारी 12 इन 12 में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है एक ट्रू पार्टनरशिप फॉर्म करना, एक सही भाईचारे में काम करना कैसे है, मिल करके। और हम देखें अगर, तो अकेले तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
अपने काम धंधे में, अपनी जॉब में भी आसपास के कलीग्स की, फ्रेंड्स की, ऊपर नीचे बॉसेस या नीचे के कलीग्स, सबकी जरूरत है। काम धंधे में वर्कर्स की जरूरत है। एक सही रिलेशन, सही बाउंड्रीज के साथ मेंटेन करना पड़ता है मुझे उनके साथ। और गलतियां वो भी करते हैं। वो भी, एक ट्रू पार्टनरशिप क्या है कि मैं दूसरों को भी एक्सेप्ट करूं और खुद को भी एक्सेप्ट करूं। नहीं आता। मेरा बिहेवियर हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहा। ट्रू ब्रदरहुड कभी आई ही नहीं, जिसकी वजह से और अनमैनेजेबिलिटीज फैली मेरे जीवन में। और अब इनको मैनेजेबिलिटी में कन्वर्ट करने का टाइम हाई लेवल पे था। बिकॉज वापस से उस अल्कोहलिज्म के जो है चंगुल में नहीं फंसना चाहता था मैं। बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहता था। हमारी बिग बुक में पेज नंबर 45 पे बहुत अच्छे से ये लिख रहा है, लैक ऑफ पावर दैट वाज आवर डिलेमा। वी हैड टू फाइंड अ पावर by which we could live, and it had to be a power greater than ourselves. कोई मानवीय शक्ति नहीं होनी चाहिए वो। जो मेरे अंदर शक्ति की कमी है, सबसे बड़ी दुविधा है, ठीक है ना। और मुझे एक ऐसी शक्ति ढूंढनी थी जो मानवीय शक्ति से ऊपर थी, परे थी। और उस शक्ति का इस्तेमाल करके दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं जी पाऊंगा। यहां पर वो ये नहीं लिख रहा कि शराब से बच पाऊंगा। वी हैड टू फाइंड अ पावर बाय विच वी कुड लिव। मुझे जीना है। अब प्रैक्टिकली अगर मैं आपको अपने जीवन की कुछ अनमैनेजेबिलिटीज बताऊं, तो सबसे बड़ी जो अनमैनेजेबिलिटी थी मेरे जीवन में वो थी अपना दिन जो है देर से शुरू करना, सुबह लेट उठना, और फिर उसके बाद रोना कि काम नहीं हो पा रहे। नहीं हो पाएंगे काम। और सुबह जल्दी उठने की अनमैनेजेबिलिटी सुबह सॉल्व नहीं होगी, वो रात से ही सॉल्व होगी। रात को टाइम पर बेड पकड़ लेना, सो जाना, नींद नहीं आ रही है, मोबाइल चल रहा है जी, कभी कुछ चल रहा है, कभी टीवी, कभी खाना पीना, ये सारी चीजों में दोस्तों कभी रात को टाइम से सो ही नहीं पाया था। ये शराब के बाद की बात आपसे कर रहा हूं मैं। जब शराब से दूर हुआ उसके बाद रात का टाइम ठीक करना पड़ा, तो सुबह का टाइम अपने आप ठीक होने लगा दोस्तों। प्रॉब्लम सुबह में नहीं, प्रॉब्लम रात में थी। इसके चलते 10 अनमैनेजेबिलिटीज और फैली। सुबह लेट उठूं, एक काम पेंडिंग, दो काम पेंडिंग, चार काम पेंडिंग। ठीक है ना जी। अब शराब पीते समय की अनमैनेजेबिलिटी, एक छोटी सी बात करूं आपसे, कि मेरे लिए हर अनमैनेजेबिलिटी का जवाब क्या था? शराब। कोई भी प्रेशर, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, अंदरूनी अनमैनेजेबिलिटी, बाहरी अनमैनेजेबिलिटी, मेरे लिए क्या जवाब था जी? शराब। उससे हो क्या रहा था? अगर दो अनमैनेजेबिलिटीज आती थी और मैं प्रेशर में आके पीने जाता था, तो पीने के बाद जब अगले दिन मैं पाता था उठ करके, थोड़ा बहुत होश आता था, तो दो की जगह 6 अनमैनेजेबिलिटीज क्रिएट हो चुकी होती थी। प्रॉब्लम्स पाइल अप ऑन मी, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है प्रॉब्लम्स मेरे साथ। और अब मैं नहीं हूं किसी काम करने जोगा कि भैया अब तो 6 हो चुकी हैं, दो तो एक बारी को संभाल लेता, अब तो 6 भी नहीं संभाल पाऊंगा। फिर से शराब, उस अनमैनेजेबिलिटी का। तो दिस इज द थिंग कि अनमैनेजेबिलिटी ब्रिंग्स मोर अनमैनेजेबिलिटी। एक प्रॉब्लम चार प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है। क्योंकि मैं क्या करता था, दर्द होता था सर में, तो उस सर दर्द को ठीक करने के बजाय मैं हथौड़ा लेता था और 4 बारी सर पे और मारता था। प्रॉब्लम्स को ठीक करने की बजाय मैं प्रॉब्लम्स को बॉम्बार्ड करता था। एक की चार, चार की आठ, आठ की 16, 16 की 32। मैं ये किया करता था अपने शराबी दिमाग की वजह से। लेकिन आज मुझे पता लग गया है कि मैं तो टेरिबल मैनेजर हूं, मुझे मैनेजर ढूंढना था, तो भगवान जी, मेरी समझ का ईश्वर, उनको पकड़ के मैं अपनी जिंदगी जी पाऊं दोस्तों।
अब बिग बुक ने हमें अनमैनेजेबिलिटीज के बारे में और क्या बताया है? बिग बुक ने हमें अनमैनेजेबिलिटीज के बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से एक और पैराग्राफ में साफ साफ कर दिया है कि क्या शराब से दूरी और सब कुछ ठीक है? नहीं, सिर्फ शराब से दूरी काम नहीं दे पाएगी दोस्तों। अल्कोहलिक, पेज नंबर 82 बिग बुक में है, द अल्कोहलिक इज लाइक अ टोर्नेडो रोअरिंग हिज वे थ्रू द लाइव्स ऑफ अदर्स, हार्ट्स आर ब्रोकन, दिल तोड़ रखे हैं मैंने, स्वीट रिलेशनशिप्स आर डेड, रिलेशनशिप्स खत्म कर रखे हैं, अफेक्शंस हैव बीन अपरूटेड, वो प्यार वो लाड वो सब चीजें खत्म कर ली है मैंने, सेल्फिश एंड इनकंसिडरेट हैबिट्स, मेरे सेल्फिश विचार और मेरा दूसरों के बारे में ना सोचना पूरे घर को खराब कर रहा है। वी फील अ मैन इज अनथिंकिंग व्हेन ही सेज दैट सोब्राइटी इज इनफ, शराब से दूरी इनफ है नहीं, जब तक अनमैनेजेबिलिटीज नहीं देखूंगा, जब तक काम नहीं करूंगा। अगले ही पेज में दोस्तों कह रहा है, देर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अहेड, a remorseful mumbling that we are sorry won't fill the bill at all, बिल नहीं भरने वाला सॉरी से, पैसे का काम, एक्शंस का काम एक्शन से ही होगा, माफी मांगने से नहीं होगा, वी मस्ट टेक द लीड। दोस्तों कहते हैं प्रोग्राम सजेस्टेड है, लेकिन बिग बुक में कई मस्ट लिखे हुए हैं, स्पेसिफिकली प्रिसाइजली बहुत सारी चीजें इन्होंने मस्ट के रूप में हमें दे रखी हैं जो मुझे करनी ही करनी है। द स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थ्योरी, मुझे जो है सिर्फ इसको क्या बातचीत में ही करना है, पढ़ाई लिखाई ही करनी है इन सब चीजों की, मुझे इसको प्रैक्टिस में भी उतारना है, मुझे इसको जीने में भी उतारना है, वी हैव टू लिव इट। क्योंकि बातों से रिग्रेट करने से काम नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है ना कि छोटी मोटी अनमैनेजेबिलिटीज हो, बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा, देखूं तो बहुत ज्यादा फैली हुई है, अपनी दिनचर्या में देखूं, क्या मैं खुश हूं अंदर से, क्या गिल्ट्स आते हैं छोटे छोटे, वो काम ऐसे नहीं हुआ, बिल नहीं भरा, वो नहीं हुआ, लेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरी अंदरूनी अनमैनेजेबिलिटीज के साथ जुड़ी हैं दोस्तों, इनको व्यवस्थित मुझे ही करना होगा। यहाँ पर ओल्ड टाइमर्स के साथ शुरू में, मेंबर्स के साथ शुरू में, स्पॉन्सर के साथ शुरू में, इन सब चीजों में बहुत मदद मिली, कैसे इनको व्यवस्थित करना है, एक छोटी से छोटी चीज को नॉर्मल इंसान किस तरीके से व्यवस्थित करके चल रहा है चीजों को, मैंने देखा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि शराबी तो वो इंसान है दोस्तों जो ऐसी गांठें लगाता है, ऐसी गांठें लगाता है, हाथ से क्या मुंह से भी नहीं खुलती वो गांठें, हाथ से तो क्या खुलती हैं, मुंह तक से नहीं खुल पाती हैं वो गांठें, इतना गुंजल क्रिएट करके रखता है, चीजों को इतना एंटैंगल करके रखता है। और ये चीजें जब तक कि एक्शन की शुरुआत नहीं होगी कहीं से, जब तक कि मुझे ये रियलाइजेशंस नहीं होंगी, तब तक के लिए मैं क्या इन चीजों के लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं। पहले अनकवर, फिर डिस्कवर, पहले अनकवरिंग करी, ये प्रॉब्लम्स हैं, सारी अनकवरिंग हो गई, फिर डिस्कवरी हुई उनमें से कि ये प्रॉब्लम्स की वजह क्या है, इन प्रॉब्लम्स के सबसे अच्छे स्वरूप क्या हैं, इन प्रॉब्लम्स के सबसे अच्छे स्वरूप डिस्कवरी में क्या पता लगे दोस्तों, वो थे मेरे चरित्र के दोष, मेरी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम्स, मेरे इतने सारे चरित्र के दोष थे, उन चरित्र के दोषों के चलते मैं क्या कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, एक वाकया मैं आपसे लेता हूं कि अगर मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई है और लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो उसके बाद अब मेरा गुस्सा बाहर आ चुका है, अब अगर मैंने उसके सामने रिएक्ट किया या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन उस गुस्से के चलते मैं कितने घंटे आने वाले जो हैं अपने खराब करूंगा। आज मैं रिकवरी में हूं, शराब से बचने का तरीका आप लोगों ने दे दिया, लेकिन गुस्से की वजह से कितने घंटे, कितने मिनट्स,
कितना समय हो सकता है, पूरा पूरा दिन बर्बाद किस में जाएगा दोस्तों? दो टेप चलेंगी मेरे अंदर, रिवेंज टेकिंग मशीन, रिवेंज टेप, और एक जो है रिजेंटमेंट टेप। ऐसे हुआ वैसे हुआ, सारी चीजें गुस्से में दोहराऊंगा मैं अपने अंदर ही अंदर। रिजेंटमेंट की टेप चलाता रहूंगा, कैसेट डाल दूंगा और प्ले का बटन दबाऊंगा और चलाता रहूंगा उसको अपने दिमाग के अंदर। और उसके बाद उस टेप को निकालूंगा और दूसरी टेप कौन सी डालूंगा दोस्तों? वो कैसेट में डालूंगा रिवेंज की, गेट इवन टेप। कैसे बदला लेना है, क्या करना है। तो वो सारा समय मैं अनमैनेजेबल नहीं रहा, और वो सारा समय जिसमें मुझे काम करना था, उस सारे समय में मैंने क्या किया? वो सारे समय में मैंने को गुस्से को मैंने दिया, तो ये सोचने को लगा दिया कि भैया बदला कैसे लेना है। तो उस समय के जितने भी सारे काम थे, जितना भी वो टाइम मेरे लिए फ्रूटफुल रह सकता था, या जितने भी काम मुझे करने पड़े थे उस पर करने चाहिए थे उस समय में, वो सारे काम अब आगे के लिए पेंडिंग हो जाएंगे। तो मेरी अनमैनेजेबिलिटीज कितनी बढ़ेंगी दोस्तों एक गुस्से की वजह से? सेम जेलसी में है। अगर मैं जलन खा रहा हूँ, परेशान हूँ, तो वो सारा समय मैं सोचने में लगा दूंगा, लेकिन कुछ प्रोडक्टिविटी निकल पाएगी क्या उससे? अगर उसी जलन को मैं पॉजिटिव सेंस में लूं तो प्रोडक्टिविटी निकल आ सकती है। हम लोग सुनते हैं, पंजाबी में बोलते हैं सड़ना रीस कर। तो अगर मैं वैसे ही, बगल वाला बंदा पेंट करा रहा है, सुंदर करा रहा है अपने घर को, तो मैं भी पैसे कमाऊं और करा लूं ना, बजाय कि मैं उसका घर देख देख करके फूकूं, घर देख देख कर मैं जेलस हूं। ये सारी अनमैनेजेबिलिटीज में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि हमारा एक्शन इन राइट डायरेक्शन, हमारे पॉजिटिव एक्शंस ही इन सब अनमैनेजेबिलिटीज के जवाब हैं? थोड़ा सा पेपर पे उतारना, थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित कर लेना, लेकिन मेरी बीमारी सिर्फ पेपर पे ही अपने आप को मेरे को सीमित रखती है। थ्योरेटिकली मैं बहुत अच्छा हूँ, आदर्श मैं खोखले बहुत बना लूंगा, ऐसा करूंगा, कल से वैसा करूंगा, लेकिन असली काम कब होता है? असली काम तो दोस्तों जब वो एक्शन में आती है ना चीजें। प्रोग्राम में हम पहले कदम पे, दूसरे कदम पे, तीसरे कदम पे जितनी मर्जी बात कर लें, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन उसका फ्रूट्स जब तक हमें नहीं मिल पाएंगे, जब तक चौथे कदम से एक्शन नहीं शुरू होगा। जब तीसरे कदम में मैं डिसीजन ले चुका हूं, चौथे कदम से एक्शन शुरू होता है। और दोस्तों आपको एक और मजे की बात बताता हूं, जैसे स्टेप वन है पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल, वैसे ही अगर मुझे अपने अनमैनेजेबिलिटी से निजात चाहिए, तो छठे कदम की शुरुआत कहीं ना कहीं अनमैनेजेबिलिटीज को खात्मा करने में बहुत मदद करती है। खास करके छठा और सातवां कदम। फर्स्ट स्टेप इज पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल, और छठे कदम से अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पावरलेसनेस ओवर कैरेक्टर डिफेक्ट्स, और उसके लिए किया क्या जाना चाहिए? द मोमेंट आई द मोमेंट आई सेड कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, ठीक है ना, जिस क्षण मैंने ये बोला कि मैं शराब पर शक्तिहीन हूं, उसी क्षण शराब से दूर हो गया मैं। तो वैसे ही दोस्तों छठे कदम में जैसे ही मैं तैयार हुआ कि इन कैरेक्टर डिफेक्ट्स पर मेरा बस कहीं ना कहीं अब नहीं चल पा रहा और मुझे इनसे दूर होना है, तो छठे और सातवें में उस पर भी काम हुआ। और जैसे जैसे कैरेक्टर डिफेक्ट्स दूर हुए, जैसे जैसे गुस्सा, जलन, ईगो, और इन सब का जो है रूट, इन सब का जो बाप है, रूट है, जो जड़ है इनकी, वो है मेरा डर। जब मैं इनसे दूर हुआ, तो धीरे धीरे अनमैनेजेबिलिटीज को मैनेजेबिलिटी में कन्वर्ट कर पाया ना, अपने आप से। चीजें
ऑटोमेटिकली जैसे शराब से दूर हुआ, न्यूट्रल हुआ, वैसे ही ये चीजें भी अपने आप जीवन में आने लगी दोस्तों। अपने आप कुछ चीजें ऐसे होने लगी जो मैं कभी भी सोच नहीं पाया था कि मैं कभी क्या अनमैनेजेबिलिटी से दूर हो पाऊंगा, क्या मैं व्यवस्थित करके अपना जीवन जी पाऊंगा। सिर्फ 1 मिनट और लूंगा। और मैं इसमें जो है सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगा लास्टली कि बिना काम किए कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों इस बारे में। जब पहला दिन मैं शराब से दूर हुआ था तो मीटिंग में ही पहुंचा। मुझे आज तक याद है, मैं हैंगओवर में लेटा पड़ा था अपनी गाड़ी के अंदर और मैं ही पहुंचा था मीटिंग। उसी दिन मैंने सोचा कि 6 महीने हो गए हैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में जानते हुए, लेकिन कोई मीटिंग अभी नहीं कर पाया हूं। आज एक मीटिंग कर लेता हूं। तो आपका एक एक्शन ऐसे 10 नए पॉजिटिव एक्शंस को बना सकता है और 10 नई अनमैनेजेबिलिटीज को खत्म कर सकता है। ये मेरा पॉइंट है कहने का। और इस चीज को हम अनमैनेजेबिलिटीज को अपनी बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज कर सकते हैं। प्रोग्राम हमें बहुत मदद करता है, बशर्ते मैं करना चाहूं तो। HOW, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू।